नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 8वें अध्याय के अंतर्गत हम कर्मों के जो बंध प्रक्रिया है उस बंध प्रक्रिया को विस्तार से समझ रहे हैं। यह जो बंध है वह 5 प्रकार के प्रत्ययों के कारण से होता है, जिसका वर्णन हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। बंध के 4 भेद बताए गए थे, जिसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इस प्रकार से 4 प्रकार से बंध होता है। प्रकृति बंध क्या कहलाता है, प्रकृति बंध के भेद प्रभेद क्या हैं और उसका क्या स्वरूप है, इसको हमने विस्तार के साथ पूर्व 4-5 कक्षाओं में समझ लिया, जिसमें प्रकृति बंध के इन्होंने मुख्य रूप से 8 भेद बताए थे और फिर 8 भेदों के भी उत्तर भेद करके 148 भेदों का कथन किया था। जिन 148 प्रकृतियों के स्वरूप को हमने पूर्व कक्षाओं में समझ लिया है। पूर्व कक्षा में हमने प्रकृति बंध के बाद जो स्थिति बंध है उस स्थिति बंध पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो कर्म बंधता है, आत्मा से संबंध को प्राप्त होता है, वो कब तक आत्मा से संबंधित रहता है, कब तक अपना फल देकर के आत्मा से पृथक नहीं होता, कब तक कर्म भाव में रहेगा और कब तक कर्म भाव से पृथक होकर के सामान्य पुद्गल नहीं बन जाता, उसको बोलते हैं स्थिति। ये स्थिति 2 प्रकार की होती है, उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति, मैक्सिमम और मिनिमम। अब कोई भी कर्म जब आत्मा के साथ बंधता है तो उसका ड्यूरेशन कुछ ना कुछ तो होगा, या तो वो मिनिमम कैटेगरी में आएगा या मैक्सिमम में पहुंचेगा या मध्यम रहेगा। तो मैक्सिमम कौन से कर्म का कितना स्थिति बंध होता है और कम से कम होगा तो कितना होगा, इसके बारे में हमने समझना प्रारंभ किया था। पूर्व कक्षा में हमने उत्कृष्ट स्थिति बंध को समझने का प्रयास किया था, जहां पर उन्होंने 8 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना हो सकता है इसके बारे में चर्चा की थी। 4-5 सूत्र अपन ने पढ़े थे, जिसमें पहले सूत्र में 4 कर्मों के बारे में बताया गया था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। एक सागर का प्रमाण हम सभी जान चुके हैं, 3रे अध्याय में हमने पढ़ा था। अब ऐसे 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण प्रारंभ के 3 कर्म और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है। मतलब ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, ये यदि बंध जाएं आत्मा के साथ तो कब तक फल देंगे, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक। मोहिनी कर्म यदि बंधे तो वो कितना फल देगा, 70 मोहिनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। एक कल्पकाल हमने बताया था 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। मतलब यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने कोई कर्म बांधा तो वो हमें 3 उत्सर्पणी और 4 अवसर्पणी के बराबर फल देगा। इतना समय तक हम उस मोहिनी कर्म के कारण से संसार में भटक सकते हैं, ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अपन ने देखा था नाम कर्म और गोत्र कर्म में बताया था 20 कोड़ा कोड़ी सागर, विंशतिर नाम गोत्रयोः। नाम कर्म और गोत्र कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध सकता है।
फिर इसके बाद आयु कर्म की बात आई थी, तो आयु कर्म में उन्होंने लिखा था त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। यहां पर कोटि कोट्यः शब्द नहीं लगाना है, यहां पर मात्र 33 सागरोपमाणी, केवल 33 सागर की आयु मैक्सिमम होती है। यह मैक्सिमम आयु देवों के और नारकियों के प्राप्त होती है। मनुष्य त्रियंचों के इतनी उत्कृष्ट आयु नहीं होती। मनुष्य त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, ये हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियज्ञोनि जानाम च। इन 2 सूत्रों में उधर बताया था कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त, इतनी ही त्रियंचों की जानना है। तो मनुष्य और त्रियंचों की तो 3 पल्ले से ज्यादा नहीं होती, वो भी भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि के जीवों को प्राप्त होती है। फिर ये 33 सागर कहाँ होती है? 33 सागर देवों में, जहां पर सबसे उत्कृष्ट जो 5 अनुत्तर विमान हैं, उन 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों की ये 33 सागर की आयु होती है। दूसरा, यदि नरकों में जाएं तो नरकों में 7वें नरक के जो नारकी हैं उनके 33 सागर की आयु होती है। इससे ज्यादा आयु पूरे चारों गतियों में किसी भी जीव के नहीं होती। तो ये उत्कृष्ट स्थिति का कथन अपन ने पढ़ा था। साथ ही इधर इन्होंने ये भी बताया था कि ये उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन से जीव करते हैं। हमने आपको कल एक सामान्य से एक कथन बताया था कि स्थिति बंध के लिए हम 148 कर्म प्रकृतियों को 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तरफ 3 प्रकृतियां रखेंगे और एक तरफ 145 प्रकृतियां रखेंगे। एक तरफ जो 3 प्रकृतियां रखी वो आयु कर्म की प्रकृतियां होती हैं, शुभ आयु। शुभ आयु कौन सी हैं? देवायु, मनुष्यायु और त्रियंचायु। और बाकी 145 प्रकृतियां एक तरफ रखेंगे। ये जो 3 शुभ आयु हैं, इन 3 शुभ आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। जब हमारे विशुद्ध परिणाम होंगे, कसाय की मंदता के परिणाम होंगे, तब जाकर के हमें इन 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। और जब हमारे संक्लेशित परिणाम होंगे, तो संक्लेशित परिणामों में बाकी 145 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध होगा। जघन्य बंध कैसे होगा? जब हमारे संक्लेशित परिणाम होंगे तो 3 आयु का जघन्य बंध होगा, और जब हमारे विशुद्ध परिणाम होंगे तो बाकी 145 का जघन्य बंध होगा। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। इसीलिए जो ये कर्म बताए गए थे, 8 कर्मों को हमने जब समझा था, तो सभी में जो 7 कर्म हैं, आयु कर्म को छोड़ करके सभी 7 कर्मों में ये लिखा था कि उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा। तो लिखा था मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव ही ये उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। क्यों? क्योंकि 7 कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं वो सब 145 के अंदर आएंगी, और जब 145 के अंदर आ जाएंगी तो उनका बंध संक्लेश परिणामों से होगा। और संक्लेश परिणाम सबसे ज्यादा यदि किसी के होंगे तो वो मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव के होंगे। एक तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और दूसरा संगी, पंचेंद्री और पर्याप्तक होना चाहिए। अपर्याप्तक जीव के इतने बुरे भाव नहीं होते। जो संगी पंचेंद्री नहीं है, असंगी पंचेंद्री है, या 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 1 इंद्री जीव है, इनके इतने संक्लेशित परिणाम नहीं होते कि ये किसी भी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कर सकें। तो उत्कृष्ट स्थिति बंध तो संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव ही करता है, अन्य नहीं करता। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध में भी उन्होंने यही चीज लिखी थी कि जैसा हमने ऊपर बताया है वैसा ही जानना। तो यहां जो ये शब्द लिखा था, ये पूर्वोक्त मेव, इसका मतलब ये है कि यहां नरकों की अपेक्षा बात की गई है। जो नरक में 33 सागर की आयु होती है वो मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव के प्राप्त होगी, अन्य के प्राप्त नहीं होगी। देवों की जो उत्कृष्ट आयु का बंध होता है वो विशुद्ध परिणामों से होता है। और विशुद्ध परिणाम कहां होंगे? तो आयु कर्म का बंध कहां तक होता है, पहले हमें यह देखना पड़ेगा। आयु कर्म का बंध 7वें गुण स्थान तक कहा गया, उसमें भी देव आयु का बंध 7वें तक है, मनुष्य आयु का बंध 4थे तक है, और त्रियंच आयु का बंध 2रे गुण स्थान तक होता है। तो ये अपन को समझना पड़ेगा कि देवायु का बंध 7वें गुण स्थान तक होता है, तो ये 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का बंध वही 6वें 7वें गुण स्थान में स्थित मुनिराज ही करते हैं, अन्य कोई नहीं करता।
इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो जघन्य स्थिति बंध की करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 310 पर उत्थानिका 768 सूत्र नंबर 18। उक्तो उत्कृष्टा स्थिति ही, उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन आपने कर दिया। इदानीम जघन्या स्थिति ही वक्तव्या, इदानीम यानी अब जघन्य स्थिति का वर्णन करना चाहिए। तत्र समान जघन्य स्थिति पंच प्रकृति ही अवस्थाप्य तिसृणाम जघन्य स्थिति प्रतिपत्त्यर्थम सूत्र द्वयम पन्यस्ते लघ्वर्थम। यहाँ बता रहे हैं कि जो जघन्य स्थिति का हम वर्णन करेंगे तो उस जघन्य स्थिति में कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी जघन्य स्थिति समान है। तो ऐसे समान जघन्य स्थिति वाले जो 5 कर्म हैं, उन 5 कर्मों की स्थिति को अभी रोकते हुए, मतलब इनका वर्णन हम बाद में करेंगे, इनको रोकते हुए तिसृणाम जघन्य स्थिति प्रतिपत्त्यर्थम, जो 3 कर्म बचे हुए हैं उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनका वर्णन हम पहले कर रहे हैं 2 सूत्रों के माध्यम से। तो पहले उन 3 कर्मों की स्थिति बता रहे हैं जिनकी भिन्न भिन्न है, फिर बाद में जाकर के जो 5 कर्मों की स्थिति समान होती है उनका वर्णन करेंगे। देखें सूत्र नंबर 18। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। यहां बता रहे हैं अपरा, वहां लिखा था परा, यहां लिखा है अपरा। अपरा का मतलब जघन्य स्थिति। कैसी? द्वादश मुहूर्ता, द्वादश यानी 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लगभग पौन घंटे का। मान लो 50 मिनट का मान लें अपन, तो 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त का मतलब 12 पंचे 60, लगभग 600 मिनट का, लगभग। अब 600 मिनट का मतलब लगभग 10 घंटे। ये वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति लगभग 10 घंटे की है। 10 घंटे का मतलब हमने अभी कोई कर्म बांधा और यदि वो जघन्य स्थिति का है तो इसकी जो अबाधा काल होगी वो और अंतर मुहूर्त होगी, तो अंतर मुहूर्त के बाद ही उसका फल हमें प्राप्त होने लग जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर कई बार एक प्रश्न आता है कि जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनको अपने बुरे कर्मों का फल इसी भाव में मिलेगा या अगले भाव में मिलेगा? तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जघन्य स्थिति कितनी है, 12 मुहूर्त की, 10 घंटे की, तो 10 घंटे बाद ही उसका फल प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम जो कर्म बांधते हैं उन कर्मों का फल हमें इस भाव में भी मिल सकता है और अगले भाव में भी मिल सकता है। अब अगले भाव में कितना मिल सकता है? तो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति बांधी है। हो सकता है इस अवसर्पिणी में पंचम काल में हम कर्म का बंध कर रहे हों और इस कर्म का उदय हमें उत्सर्पिणी के पंचम काल में जाकर के प्राप्त हो, या हो सकता है 1-2 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल जाए फिर प्राप्त हो। तो ये संभव है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आगे देखें 769 अपरा जघन्या इत्यर्थः। अपरा का मतलब क्या है? जघन्य। वेदनीयस्य द्वादश मुहूर्ता, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त होती है। 12 मुहूर्त हमने बता दिया कि 12 मुहूर्त कितना होता है, लगभग 10 घंटे का। हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल हमें तुरंत भी प्राप्त हो सकता है। कोई भी कर्म जब बंधता है तो एक आवली काल तक वो उदय में नहीं आता, इसको हम अचलावली कहते हैं। मतलब एक आवली किसे कहते हैं? 1 सेकंड में संख्यात आवली होती हैं। अब वो जो आवली हो रही हैं उन आवली में मतलब 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, एक आवली काल तक वो उदय में नहीं आएगा, उसके बाद वो उदय में आ सकता है। तो यहाँ पर कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि हमने आपको गाली दी और आपने तुरंत हमको एक तमाचा जड़ दिया। ये क्या हुआ? हमने जैसे ही उसको गाली दी और उसने हमको थप्पड़ मारा है तो ये हमें उस गाली का ही प्रतिफल मिला है, ये कोई पुराने कर्म का नहीं मिला। ये हमें इसी गाली का, यदि हम गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते तो हमारे साथ भी गलत नहीं होता। तो ये क्या है? ये तुरंत के तुरंत फल मिल गया हमको, ये भी तुरंत का फल ये कहलाता है अपरा द्वादश मुहूर्त वेदनीयस्य। कोई भी कर्म अपना जब फल देता है तो एक बीच में अबाधा काल होती है। अबाधा काल का मतलब है कि कर्म हमने बांधा तो कितने समय बाद वो उदय में आएगा। तो कुछ कर्मों का एक अबाधा काल होता है कि इतने समय तक तो वो कर्म उदय में आएगा ही नहीं, उसके बाद आना शुरू होगा।
तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का जो कर्म बंधता है, कितने का? एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति पर 100 वर्ष की अबाधा होती है। यदि हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का कोई कर्म बांधा है तो वो 100 वर्ष तक तो उदय में आएगा ही नहीं, 100 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा। 100 वर्ष के बाद फिर उदय में आना शुरू होगा। कब तक आएगा? वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक। इसी तरह से जब एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष की अबाधा है तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी होगी? 1000 वर्ष की। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितनी होगी? 2000 वर्ष की। 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने वर्ष की होगी? 3000 वर्ष की। तो ऐसे मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है तो कितने वर्ष की अबाधा हो जाएगी? 7000 वर्ष की। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का यदि हमने कोई कर्म बांधा है तो वो 7000 वर्ष तक तो उदय में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। 7000 वर्ष के बाद अपना फल देना शुरू करेगा। अब दूसरी तरफ विचार करें, जो कर्म हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम का बांधा है, इसको बोलते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब एक कोड़ा कोड़ी से कम का। तो उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वर्ष का यदि हम कोई कर्म बांधते हैं तो उसकी अबाधा भी उसी हिसाब से घटते घटते होगी। वो जो विभाग का क्रम है उसी अनुपात में घटेगी और अंतर मुहूर्त प्रमाण कही गई है। अब जो मान लो हमने 12 मुहूर्त का कर्म बांधा तो इसकी अबाधा अंतर मुहूर्त हो सकता है, एक आवली काल के बाद ही ये कर्म उदय में आना शुरू हो जाए। ये सामान्य उदय की अपेक्षा कहा है। उदीर्णा की अपेक्षा कहें तो उदीर्णा की अपेक्षा किसी भी कर्म का उदय हमें अंतर मुहूर्त बाद ही प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे दो प्रकार से हम देखते हैं, उदय की अपेक्षा, उदीर्णा की अपेक्षा। उदय की अपेक्षा तो कोई भी कर्म है वो 7000 वर्ष के बाद, यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो 7000 वर्ष के बाद उदय में आएगा। लेकिन उदीर्णा की अपेक्षा बात करें तो वही कर्म अंतर मुहूर्त बाद भी उदय में आ सकता है। इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। तो यहां पर जो वेदनी कर्म की बात कही, ये जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। अब 12 मुहूर्त के अनुपात में लगाएंगे तो एक आवली काल के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है। अगला देखें सूत्र नंबर 19, नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम गोत्रयो रष्टौ, यहां बता रहे हैं नाम गोत्रयो अष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होगी? अष्टौ, यानी 8 मुहूर्त की होती है। मुहूर्त शब्द पूर्व सूत्र से आ जाएगा। जैसे अपन ने पूर्व सूत्रों में पढ़ा था विंशतिर नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र की 20, तो 20 क्या? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इसी तरह से इधर लिखा नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र की 8, तो ये 8 क्या है? 8 मुहूर्त। पूर्व सूत्र से लेना है 770। मुहूर्ता इति अनुवर्तते, मुहूर्त शब्द की अनुवृत्ति आती है। अपरा स्थिति इति च, अपरा स्थिति की भी अनुवृत्ति आती है। मतलब नाम और गोत्र कर्म की अपरा यानी जघन्य स्थिति अष्टौ 8 मुहूर्त यानी मुहूर्त होती है। तो ये नाम गोत्र की 8 मुहूर्त हो गई, वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त हो गई। ये दो चीजें बता दी, 3 कर्म हो गए। ये 3 कर्मों की स्थिति बता दिए। अब जो 5 कर्म की समान स्थिति थी, अब उसका सूत्र लिख रहे हैं 771। अवस्थापित प्रकृति जघन्य स्थिति प्रतिपादनार्थम आह। अवस्थापित, अवस्थापित का मतलब जिनको हमने रोक दिया था, ऐसे उन प्रकृतियों की जघन्य स्थिति कितनी होती है उसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। तो संक्षेप में एक सूत्र लिखा, शेषाणा मंतर मुहूर्ता। शेषाणा मंतर मुहूर्ता, यहां बता रहे हैं शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष जो बचे हुए कर्म हैं। अब शेष कौन से कर्म बचे? 5 कर्म बचे। 5 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी की बता दिए, तो मोहिनी कर्म, फिर आयु, फिर नाम गोत्र की हो गई, फिर अंतराय। तो कितने कर्म हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आयु और अंतराय। ये 5 कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी होगी? अंतर मुहूर्त की होती है। देखें 772, शेषाणाम पंचानाम प्रकृतिनाम अंतर मुहूर्ता परा स्थिति। शेषाणाम पंचानाम, जो शेष बचे हुए 5 प्रकृतियां हैं या 5 कर्म हैं, उनकी अपरा स्थिति जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। ज्ञान दर्शनावरण अंतरायाणाम जघन्या स्थिति सूक्ष्म सांप्राये, मोहिनीयस्य अनिवृत्तिवादर सांप्राये,
आयुषः संख्ये वर्ष आयुषु त्र्यक्षु मनुष्येषु च। अब ये बता रहे हैं इनकी जघन्य स्थिति कौन बांधता है। जैसे उत्कृष्ट स्थिति में बताया था कि उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक बांधता है, तो जघन्य स्थिति कौन बांधेगा, किस गुण स्थान में बंधेगी। हमने आपको बताया था कि जो 145 प्रकृतियां हैं, इन 145 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होता है, तो जघन्य स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों से होगा। अब जघन्य स्थिति बंध जब विशुद्ध परिणामों से है तो ऊपर के गुण स्थानों में, तो ऊपर के गुण स्थानों में जिस कर्म का बंध जहां तक होता है, जिस गुण स्थान तक होता है, वहां जहां पर इसकी बंध विच्छुत्ति होती है, उस गुण स्थान में इनका जघन्य स्थिति बंध होगा। अब देखें, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दोनों जो आवरण हैं, इनका बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। जब इनका 10वें गुण स्थान तक बंध होता है तो जो जीव उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी से आरोहण करते हुए 10वें गुण स्थान से या तो 11वें में जा रहे हैं या 12वें में जा रहे हैं, तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में इनके सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम होंगे। और जब सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम होंगे तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का सबसे जघन्य स्थिति बंध उसी समय होगा, 10वें गुण स्थान से 11वें 12वें में जाते समय, अंतिम समय में। मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है, 9वें के ऊपर मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता, तो मोहिनी कर्म का जो बंध है वो 9वें गुण स्थान में होगा। तो जो जीव 9वें गुण स्थान से ऊपर 10वें गुण स्थान में जा रहा है, तो 9वें गुण स्थान का जो अंतिम समय होगा, उस अंतिम समय सर्व विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो मोहिनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध वही होगा। अंतराय कर्म, इसका बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तो इसीलिए लिखा ज्ञान दर्शनावरण अंतरायाणाम जघन्या स्थिति सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय मतलब 10वां गुण स्थान। फिर क्या लिखा, मोहिनीयस्य अनिवृत्ति वादर सांप्राय। मोहिनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध 9वें गुण स्थान में, अनिवृत्ति वादर, तो 9वां गुण स्थान के अंतिम समय में। अब देखें आगे, आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध कहां प्राप्त होता है, तो ये लिखा है आयुषः संख्ये वर्षायुषु त्र्यक्षु मनुष्येषु च। ये जो जघन्य स्थिति बंध है ये कहां पाया जाएगा, ये कर्म भूमि के संख्ये वर्षायुषु, मतलब जहां पर संख्यात वर्ष की आयु होती है, ऐसे संख्यात वर्ष की आयु कहां होगी, कर्म भूमि में। तो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में ही यह स्थिति होती है। अब आयु कर्म का जघन्य स्थिति कितनी होती है, आयु कर्म की जघन्य स्थिति होती है अंतर्मुहूर्त की, और अंतर्मुहूर्त की जो जघन्य स्थिति है, क्योंकि इधर लिखा है शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता। अब आयु कर्म की जघन्य स्थिति जब अंतर्मुहूर्त है तो ये किसको प्राप्त होती है, देवों में जघन्य स्थिति अपन पढ़ चुके हैं, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम भवनेषु च। तो यहाँ पर जितने भी, चाहे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये जितने भी देव हैं या वैमानिक देव हैं, 10,000 वर्ष से कम की स्थिति किसी भी देव की नहीं होती। तो देवों में 10,000 वर्ष से कम की है नहीं, नरकों में 10,000 वर्ष से कम की है नहीं, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति ना तो देवों में है ना नारकियों में है। अब कौन बचे, मनुष्य त्रियंच। मनुष्य त्रियंचों में भी भोग भूमि और कर्म भूमि, तो भोग भूमि के जीवों के 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु होती है। वो भी यदि जघन्य स्थिति देखें तो एक पूर्व कोटि से ज्यादा की आयु मिलेगी। एक पूर्व कोटि की यदि आयु है तो वह जीव कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, और इससे अधिक की आयु यदि है तो फिर वो भोग भूमि में जाएगा। तो भोग भूमि में अंतर्मुहूर्त की स्थिति नहीं होती। तो आयु कर्म की अंतर्मुहूर्त की स्थिति केवल कर्म भूमि के त्रियंच और मनुष्यों में पाई जाती है। अब इसका बंध कौन करता है, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति का बंध देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच कोई भी कर सकता है। अब अपन को यह भी पता है कि यदि कोई देव मर करके मनुष्य या त्रियंच बन रहा है तो वो कर्म भूमि का बन रहा है, और कर्म भूमि का जब यदि बन रहा है, यदि वो सम्यक दर्शन के साथ है तो फिर वो अल्प आयु वाला नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही इसका बंध करेगा। और अपन ये देख ही रहे हैं, सिद्धांत से यदि देखें तो सिद्धांत से भी इन 3 आयु का जघन्य स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होगा। संक्लेश परिणाम, अब मनुष्य आयु का बंध जो होता है वो पहले से चौथे गुण स्थान तक ही होता है। पहले में, दूसरे में या चौथे में, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो चौथे गुण स्थान में यदि बंध करेगा तो ये तो विशुद्ध परिणाम हो जाएंगे। तो पहले गुण स्थान में
तो आयु कर्म का जो जघन्य स्थिति बंध होगा वो पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव ही इनका जघन्य स्थिति बंध करेगा। ये अंतर मुहूर्त की स्थिति कौन जीव किन परिणामों से बांधता है, इसके लिए अपन को थोड़ा और गहराई में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए अपन को इस 12 वर्षीय कोर्स को पूरे 12 साल तक पढ़ना है। जब 12 साल तक पढ़ेंगे तो ये गहराई का वर्णन भी हम सभी को पढ़ने में आ जाएगा। अभी इतना ही छोड़ते हैं। अब ये जो अपन ने स्थिति बंध पढ़ लिया है, अब इस स्थिति बंध को हम चार्ट में बनाएंगे। एक टेबल बनाएं, उस टेबल में ये दोनों 3 कॉलम खींचेंगे। देखें पीछे हमने बोर्ड पर एक कॉलम खींचा है। पहले अपन एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कर्म का नाम, दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध और तीसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें जघन्य स्थिति बंध। पहले कॉलम में अपन ने कर्म का नाम लिख लिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब इसके बाद अपन इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध लिखेंगे, जो सूत्र में बताया है वो इसमें लिखना है, और फिर जघन्य स्थिति बंध। ये याद करना है क्योंकि ये हमेशा पूछा भी जाता है पेपर वगैरह में, और हमेशा हमारे ज्ञानार्जन के लिए भी हमको इस चीज को याद रखना आवश्यक है। आइए देखें, चार्ट बनाते हैं अपन। आइए बनाएं, इसका चार्ट बनाएं। सबसे पहले लिखा है ज्ञानावरण। पहला सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था? आदितः तृष्णाम अंतरायस्य च। 4 कर्म बताए थे, आदितः तृष्णाम, 3 कर्मों की। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, इनकी कितनी थी? 63 कोटि कोट्यः सागरोपमानि, मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहां अपन लिखेंगे 30, और कोड़ा कोड़ी सागर के लिए के और एस, मतलब कोड़ा कोड़ी सागर। ये इतनी ही दर्शनावरण की है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इतनी ही वेदनी कर्म की है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। और इतनी अंतराय कर्म की है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर इसके बाद एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, सप्ततिर मोहिनीयस्य। मोहिनी कर्म की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो मोहिनी कर्म के आगे लिखेंगे 70 के एस, कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अपन ने सूत्र पढ़ा, विंशतिर नाम गोत्रयोः। नाम और गोत्र की कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 के एस, और गोत्र के सामने भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर आयु कर्म के बारे में एक सूत्र पढ़ा, 63 सागरोपमाणि। ये क्या लिखना है? 63 मतलब 33 सागर। यहां पर अब अपन को के एस नहीं लिखना है, यहां पर सीधा सागर ही लिखना है, केवल 33 सागर की। अब जघन्य स्थिति देखें, तो जघन्य स्थिति में सबसे पहले सूत्र लिखा है इन्होंने, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा यानी जघन्य, वेदनी कर्म की सबसे पहले बताई, तो कितनी है? 12 मुहूर्त। ठीक है। फिर इसके बाद नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र की 8, तो यहां पर 8 मुहूर्त, और गोत्र पर भी 8 मुहूर्त। फिर इसके बाद क्या लिखा? शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। अब जितने कर्म बचे हैं उन सबके सामने अपन अंतर मुहूर्त लिख लेंगे। देखें, लिखें अंतर मुहूर्त। यहां पर भी अंतर मुहूर्त, ज्ञानावरण की भी अंतर मुहूर्त, दर्शनावरण की भी अंतर मुहूर्त, फिर इधर मोहिनी की भी अंतर मुहूर्त। ये सबकी अंतर मुहूर्त ही स्थिति बनेगी। ये इधर आयु कर्म की भी अंतर मुहूर्त, और इधर अंतराय कर्म की भी अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से 8 कर्मों का एक उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध का एक चार्ट या टेबल हमारी तैयार हो जाएगी। इस टेबल को यदि हमने याद कर लिया तो हमें सूत्र याद हो गए, और सूत्र याद कर लिए तो ये टेबल आराम से बन जाएगी। अब इस प्रकार से स्थिति बंध का वर्णन करने के बाद अब तीसरे नंबर पर जो बंध का जो भेद बताया गया था, जिसको कहते हैं अनुभाग बंध, उस अनुभाग बंध की चर्चा 2-3 सूत्रों में करेंगे। फिर प्रदेश बंध की चर्चा आएगी। तो प्रकृति बंध समझ लिया, स्थिति बंध समझ लिया, अब अनुभाग बंध। अनुभाग का मतलब होता है फल देने की शक्ति। जो कर्म हमने बांधा है वो जैसा बांधा है वो वैसा ही फल देता है,
या अन्य रूप से भी फल दे सकता है। उसके फल देने की शक्ति कैसी होती है, तीव्र होती है कि मंद होती है कि मध्यम होती है, जैसा जिस कर्म का नाम है वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है या अन्य रूप से प्राप्त होता है, ये सारी चर्चाएं अनुभाग बंध में की जाएंगी, जिसको हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।